संपादकीय क्या है? संपादकीय कहते किसे हैं? संपादकीय लिखा कैसे जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार और आज हम सीखने जा रहे हैं संपादकीय क्या है, संपादकीय कहते किसे हैं और संपादकीय लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले संपादकीय है क्या? संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आत्मा होती है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आत्मा होती है। बिना संपादकीय समाचार पत्र ऐसे ही हैं जैसे आत्मा के बिना शरीर। सामान्य भाषा में संपादकीय का अर्थ है संपादक की राय और इसे अग्रलेख भी कहते हैं। प्रायः संपादकीय में किसी भी घटना, गतिविधि, विषय या ज्वलंत प्रश्न पर समाचार पत्र की राय प्रस्तुत की जाती है। संपादकीय की पहली आवश्यकता निर्भीकता, निष्पक्षता और निर्लिप्तता है। किसी भी विषय पर गहराई से अध्ययन करना और अपनी राय प्रकट करना ही संपादकीय है। संपादकीय लिखने की कोई विशेष या निश्चित तकनीक नहीं है। कोई कैसा भी, किसी भी शैली में, कैसे भी शब्दों में इसे लिख सकता है। प्रत्येक संपादक अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। वो अपनी पसंद की शैली स्वयं चुनता है या फिर नई शैली विकसित करता है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि संपादकीय है क्या और संपादकीय कहते किसे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि संपादकीय से कैसे कैसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा? संपादकीय क्या है? संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय की विशेषताएं क्या है? संपादकीय लिखा कैसे जाता है? बस यही प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में इस टॉपिक पर, संपादकीय पर कोई दूसरा प्रश्न बनेगा। हाँ, एक चीज और होती है कि कोई घटना दे दी गई, उस पर आपको संपादकीय लिखने के लिए कह दिया जाएगा। आपको तथ्य उपलब्ध करा देगी परीक्षा में आपको तथ्य मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में और उस पर आपको संपादकीय लिखना होगा। यही होता है। जब पेपर आसान आएगा तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संपादकीय किसे कहते हैं। ज्यादातर परीक्षाओं में आता है। इस प्रश्न की आपके परीक्षा में 90% आने की संभावना है। दूसरा प्रश्न क्या आता है? तथ्य दे दिया गया, मैटर दे दिया गया और आपको कहा गया कि इस पर संपादकीय लिखिए। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे संपादकीय किसी दिए गए तथ्य पर, किसी दिए गए मैटर पर लिखा जाता है। क्योंकि अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2 हो गया। और यही 2 प्रश्न ज्यादा परीक्षा में आते हैं कि संपादकीय किसे कहते हैं, और ज्यादातर यही आता है कि संपादकीय किसे कहते हैं या संपादकीय की विशेषताएं क्या है। दोनों लगभग मिली जुली चीज है। लेकिन कभी कभी जब परीक्षा का मन होता है थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दे तो कोई टॉपिक दे देगा, कुछ तथ्य उपलब्ध करा देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस विषय पर संपादकीय लिखिए। और क्या प्रश्न बन सकता है यहां पर? जैसे मैंने यहां बताया कि संपादकीय को अग्रलेख भी कहते हैं। अब आपसे एक 1 लाइनर क्वेश्चन आ गया कि अग्रलेख किसे कहते हैं। आपने अग्रलेख पढ़ा ही नहीं, खाली संपादकीय पढ़ा है, फंस जाएंगे, छोड़ देंगे। या ऑब्जेक्टिव, जैसे इस बार 40 क्वेश्चन 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी दे दिया कि अग्रलेख कहते हैं ऑप्शन ए फीचर को, ऑप्शन बी समाचार को, ऑप्शन सी आलेख को, ऑप्शन डी संपादकीय को। क्या सही होगा? संपादकीय। तो आप ये पढ़े रहेंगे तो ये समझ जाएंगे। और आपको मैं बताऊं कि इतना सारगर्भित और संक्षिप्त संपादकीय पर वीडियो आपको YouTube चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा अब तक। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि मैं NCERT बेस्ड वीडियो बनाता हूं, तो मैं जब आपके लिए वीडियो लेके आता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम शब्दों में
कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध करा दूं। ये जो मैटर आप संपादकीय पर यहां पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसको तैयार करने के लिए कई किताबों का अध्ययन करेंगे, तब जाकर शायद इस तरह से बना पाएंगे। आपको मैं इस वीडियो में नोट्स उपलब्ध कराता हूं। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे छात्र अलग से मेहनत ना करें, मेरी मेहनत से फायदा उठा लें। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो शेयर करते होंगे, लाइक करते होंगे। आइए अब आपको हम बताते हैं संपादकीय की विशेषताएं, कि संपादकीय में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, संपादकीय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। संपादकीय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए तथ्यों को तर्कसंगत ढंग से सजाया जाना चाहिए। संपादकीय शांत, अनौपचारिक लेकिन तर्कसंगत होना चाहिए। तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु, संपादकीय केवल कीचड़ उछालना नहीं है। आजकल अक्सर पेपर्स में आप देखते होंगे कि कुछ पत्रकार, कुछ संपादक किसी पार्टी विशेष से संबंधित होकर के या तो उस पार्टी का गुणगान करते हैं या उसकी विरोधी पार्टी पर कीचड़ ही उछालते रहते हैं, झूठ मूठ का। सत्य से परे होता है। इसलिए आज की तारीख में पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पत्रकारिता की जो बेसिक चीजें हमसे सीख रहे हैं, अगर आप भविष्य में पत्रकार बने तो पत्रकारिता की गरिमा को बरकरार रखिएगा। आइए, मैंने कहा ना कि संपादकीय केवल कीचड़ उछालना नहीं है, इसलिए नंबर 5वां है, संपादकीय में आलोचना की पुष्टि होनी चाहिए। अगर किसी बात की आलोचना कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, तो उस बात के लिए आपके पास पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए आलोचना, अर्थात जो आप आलोचना कर रहे हैं उसकी पुष्टि होनी चाहिए। और जो 6वां बिंदु मैं बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में इस पर दूसरे तरीके से भी प्रश्न आ जाता है, क्योंकि मैं आपको जो यहां मैटर उपलब्ध करा रहा हूं, इस मैटर से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी बन जाएंगे, यहां से आपको आंसर निकल आएगा। तो 6वां बिंदु है, संपादकीय में मैं का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, सदा हम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाचार पत्र का मत होता है। अब आप समझ गए होंगे कि संपादकीय में मैं का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि संपादकीय जो पत्र में छपता है वो किसकी, पत्र समूह की राय होती है, व्यक्ति विशेष की राय होती है, या किसी संगठन की राय होती है। 4 ऑप्शन दे देगा। तो संपादकीय वो पूरे समाचार संगठन की राय होती है, जो समाचार पत्र होता है उनका पूरा ग्रुप होता है। तो संपादकीय मतलब उस समाचार पत्र, उस समाचार समूह की राय है, किसी व्यक्ति विशेष की राय नहीं है। इसीलिए संपादकीय में मैं का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, हमेशा हम का प्रयोग किया जाता है। आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि संपादकीय में मैं का प्रयोग कभी क्यों नहीं किया जाता है, या संपादकीय में मैं का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो उसका उत्तर यही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला 7वां बिंदु, तथ्यात्मकता और ईमानदारी संपादकीय की प्राथमिक आवश्यकता है। तथ्यात्मकता का मतलब जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके लिए जो फैक्ट्स दे रहे हैं, तथ्य, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सही होने चाहिए। किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित या पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। किसी दल विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से, या किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए या दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। और ईमानदारी संपादकीय की प्राथमिक आवश्यकता है। तथ्यात्मकता और ईमानदारी संपादकीय की पहली जरूरत है। साधारण शब्दों में, संपादकीय के गलत निष्कर्षों में सुधार करने में संकोच कभी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आप संपादकीय लिख रहे हैं और कहीं गलत निष्कर्ष निकाल दिए या कोई बिंदु गलत दे दिया गलती से, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है गलती करना, गलती हो जाना, तो उसमें अपनी गलती को सुधारने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगले अंक में तुरंत उस गलती के लिए भूल सुधार लिख करके क्षमा मांग लेना चाहिए, या भूल सुधार के लिए लिख देना चाहिए मैं
वहां इस अंक में ये गलती हुई थी, वहां ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं संपादकीय में या कोई गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो अपनी भूल को सुधारने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। कोई भी निष्कर्ष प्रभावशाली और निश्चयात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और आखिरी बिंदु है संपादकीय का कि संपादकीय में एक वाक्य एक विचार का नारा अपनाना चाहिए। मतलब जो मोटो लेके आप चल रहे हैं, जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, वो आखिरी था, एक वाक्य एक विचार। संपादकीय जब लिखा जाता है तो किसी बिंदु विशेष पर, किसी ज्वलंत मुद्दे पर, किसी घटना विशेष पर लिखा जाता है, तो उस विषय पर उस समाचार पत्र समूह की, संपादक मंडल की क्या राय है वो प्रकट किया जाता है। इसलिए संपादकीय लिखते समय आपकी राय, आपका उद्देश्य, आपका विचार स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि संपादकीय में एक वाक्य एक विचार का नारा अपनाना चाहिए। यह हुआ संपादकीय की विशेषताएं। पहले मैंने क्या बताया आपको कि संपादकीय क्या है, संपादकीय किसे कहते हैं। बाद में मैंने बताया ये कि संपादकीय की विशेषताएं क्या है, और इसी के आधार पर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि संपादकीय लिखा कैसे जाता है। आपको तथ्य दूंगा, कुछ तथ्य, फैक्ट्स, जैसे आपकी परीक्षा में आता है, और उस पर मैं आपको संपादकीय लिख के दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया कि संपादकीय पर प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न, संपादकीय किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, संपादकीय की विशेषताएं क्या है, उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, 70% इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। और संपादकीय किसे कहते हैं और 90% इंपॉर्टेंट, इवन कि 99% आप कह सकते हैं। अधिकतर परीक्षाओं में यही आता है कि संपादकीय किसे कहते हैं। तो संपादकीय किसे कहते हैं जो मैंने बताया वो, और उसमें संपादकीय की विशेषताएं भी कुछ मिला के लिख देंगे तो काम चल जाएगा आपका। और अगर पेपर कठिन आएगा तो तथ्य दे देगा और उस पर आपसे संपादकीय लिखने के लिए बोल देगा। संपादकीय के इस वीडियो में आज इतना ही। संपादकीय किसी बिंदु पर लिखते कैसे हैं, आते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी लेकर के, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कुछ नया चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, कुछ और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।